हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग नेक्स्ट क्यू कार्ड करने वाले हैं। डिस्क्राइब अ सिटी दैट यू थिंक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। देर आर 4 क्यूज। वेयर इज़ इट, what is it famous for, how do you know this city, and explain why do you think it is very interesting. So the sample answer is, well, cities are vibrant and thriving centers of culture that offer a wealth of opportunities to engage in and experience the local community. Apart from this, there is certainly no shortage of activities that can match one's personal keen desires. So जो cities है वो जो cities का culture है वो काफ़ी vibrant है, यानी कि काफ़ी exciting है and energetic है। वहाँ पे काफ़ी thriving centers यानी कि growing centers जो हैं वो भी establish किए जा रहे हैं, जो कि हमें काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं कि हम लोग वहाँ की लोकल कम्युनिटी के साथ घुल मिल सकें। इसके अलावा सिटीज़ में कोई भी कमी नहीं है एक्टिविटीज़ की, तो कोई भी पर्सन अपनी मन पसंदीदा एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकता है वहाँ पे। सेकेंड पैराग्राफ, टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम अ हॉडोफाइल एंड ऑलवेज रिमेन थ्रिल टू बिट्स टू एक्सप्लोर मल्टीफेरियस cities as they also enhance my knowledge regarding different cultures and traditions. Although the list of the cities is too long here, where I visited with my kith and kins, here I would like to talk about a particular city where I went 2 years ago with my parents. मैंने लिखा है कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं हॉडोफाइल हूँ, यानी कि मैं वो पर्सन हूँ जिसे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। एंड ऑलवेज रिमेन थ्रिल टू बिट्स। थ्रिल टू बिट्स इज़ एन ईडियम। तो ये काफ़ी कॉमन ईडियम है, आप इसे कहीं भी स्पीकिंग में यूज़ कर सकते हो। तो अगर मैंने और भी इसमें ईडियम्स यूज़ किए हैं, तो आप अगर ये ईडियम्स यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर अच्छा ही आएगा। ये मैंने ईडियम ऐसे यूज़ किया है कि आई एंड ऑलवेज रिमेन थ्रिल टू बिट्स टू एक्सप्लोर मल्टीफेरियस सिटीज़। तो मैं हमेशा एक्साइटेड रहती हूँ कि मैं डिफरेंट सिटीज़ को एक्सप्लोर करती रहूँ। इससे मेरी नॉलेज काफ़ी इंक्रीज़ होती है कल्चर्स को लेके एंड ट्रेडिशंस को लेके। चाहे मेरी लिस्ट काफ़ी लंबी है सिटीज़ की जहाँ पे मैं घूम चुकी हूँ अपने किथ एंड किन्स के साथ, ये भी ईडियम है यानी कि रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, पर यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर सिटी की बात करने जा रही हूँ जहाँ पे मैं 2 साल पहले गई थी अपने पेरेंट्स के साथ। Third paragraph, it was a time when I was pursuing my senior secondary education and got an invitation from my bosom friend who lives in Chandigarh. He shifted there about 3 years ago because of the transfer of his father's job. The invitation was about his parents' anniversary, which they were celebrating in the House of Garden, which is the best elegant restaurant there. यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये मैं बात कर रही हूँ उस टाइम की जब मैं सीनियर सेकेंडरी क्लास में थी और मुझे मेरे बॉसम यानी कि बेस्ट फ्रेंड ने इनविटेशन भेजा था, जो कि चंडीगढ़ रहता है। वो 3 साल पहले वहाँ पे शिफ्ट हुए थे क्योंकि उसके फादर के जॉब का ट्रांसफ़र हुआ था उस प्लेस पे। उसने इनविटेशन भेजा था कि उसके पेरेंट्स की एनिवर्सरी थी और वो उनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे। हाउस ऑफ गार्डन ये रेस्टोरेंट का नाम लिखा है मैंने, जो कि वहाँ का बेस्ट ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट है। आई वॉज इन द हाई स्पिरिट्स टू गो टू चंडीगढ़, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सिटी ब्यूटीफुल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। इट इज़ डिज़ाइंड बाय द फ्रेंच आर्किटेक्ट। आगे मैंने उसका नाम लिखा है आर्किटेक्ट का, Le Corbusier। ये उसका नाम है, इसको ऐसे प्रोनाउंस करना है आपको। चंडीगढ़ इज़ अ यूनियन टेरिटरी एंड इज़ ऑल्सो द कैपिटल ऑफ 2 states, पंजाब एंड हरियाणा। इट हैज़ 47 सेक्टर्स। इट इज़ ऑल्सो द फर्स्ट स्मोक फ्री सिटी इन द कंट्री। मैं काफ़ी खुश थी, हाई स्पिरिट्स में थी, यानी कि खुश, एक्सट्रीमली हैप्पी ये एक नाउन है चंडीगढ़ जाने के लिए, क्योंकि मैं वहाँ पे पहली बार जा रही थी और इसको खूबसूरत शहर भी बोला जाता है, तो जिसकी वजह से मैं काफ़ी एक्साइटेड भी थी। और ये डिज़ाइन किया गया है बाय फ्रेंच आर्किटेक्ट। चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है एंड ये कैपिटल भी है 2 states का, पंजाब एंड हरियाणा। इसमें टोटल 47 सेक्टर्स हैं और ये पहली ऐसी सिटी थी जो स्मोक फ्री बनी, क्योंकि यहाँ पे आउटडोर प्लेसेस पे स्मोकिंग जो है वो बैन कर दी गई थी। And the last paragraph is, a trip to this city made me fall in love with lush green surroundings, non-traffic areas and the eminent tourist traps such as the Rock Garden, Sukna Lake, Rose Garden and many more. Overall, this place is so fascinating that after attending this occasion, I went there for 3 more times and every time I had an amazing eye-opening experience. तो यहाँ पे जाके मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि वहाँ की सराउंडिंग्स जो थी वो काफ़ी हरी भरी थी
और वहाँ पे इतना ट्रैफिक भी नहीं था, और वहाँ की जो फेमस एमिनेंट यानी कि फेमस जो टूरिस्ट प्लेसेस थी जैसे कि रॉक गार्डन, सुखना लेक, रोज़ गार्डन और बाकी की सारी, ये भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। सो ओवरऑल ये वही इंटरेस्टिंग प्लेस है जहाँ पे मैंने विज़िट किया, और इस ओकेजन को विज़िट करने के बाद मैं वहाँ पे 3 बार और जा चुकी हूँ, और हर बार मैंने अमेजिंग आई ओपनिंग एक्सपीरियंस किया है। आई ओपनिंग जो है इसका मतलब है कि सरप्राइजिंग एक्सपीरियंस था काफ़ी हर बार, और मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिला है वहाँ पे जाके। तो थैंक you guys for watching this video, and if you have any questions related to online and offline batches, you can contact us at this given number.